नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। और मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आइए आज हम क्लास 11th व्यष्टि अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ेंगे कि अर्थशास्त्र है क्या। आइए ज़्यादा समय को न गवाते हुए देखिए, अर्थशास्त्र सबसे पहले एक विषय है। विषय का मतलब आप लोग समझिए, जैसे आप बायोलॉजी पढ़ते हैं, फिज़िक्स पढ़े आपने, मैथ्स आपने पढ़ा, तो सबका अपना अपना एक अलग अलग क्राइटेरिया है सब्जेक्ट्स का। तो अर्थशास्त्र भी एक शास्त्र है। अर्थशास्त्र एक्चुअली क्या है, एक विषय है। सबसे पहली बात एक विषय है जो आपने 9th में भी पढ़ा, 10th में भी पढ़ा। आइए, अर्थशास्त्र क्या है। सबसे पहले अर्थशास्त्र एक विषय है। देखिए, अर्थ का मतलब होता है धन, शास्त्र का मतलब विषय, तो सीधी सी बात है धन का एक शास्त्र है। इसमें हम पैसे से रिलेटेड चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अगर थोड़ी सी विस्तृत, अगर हम बड़ी डेफिनेशन के बारे में बात करें तो अर्थशास्त्र एक शास्त्र है। शास्त्र का मतलब एक विषय है जिसमें हम लोग आर्थिक क्रियाएं और आर्थिक समस्याओं के बारे में बात करते हैं। देखिए, आर्थिक क्रियाएं जो होती हैं, बेसिकली क्रियाएं दो तरह की होती हैं, एक आर्थिक क्रिया होगी और एक अनार्थिक क्रिया हो गई। आर्थिक क्रिया का मतलब भी यह सीधी सी बात है, पैसा कमाने के लिए जो भी काम हम लोग XYZ करते हैं वो सब हमारी आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। लाइक उत्पादन। भाई, उत्पादन का मतलब किसी भी चीज़ को बनाना। भाई, कोई समोसे वाला समोसे बना रहा है, क्यों बना रहा है? बेचने के लिए, पैसे कमाने के लिए। कोई बंदा फैक्ट्री में प्रोडक्शन कर रहा है, क्यों कर रहा है? भाई सीधी सी बात है, बेचने के लिए। बेचेगा, करेगा क्या? पैसे कमाएगा। निवेश, इन्वेस्टमेंट, कोई फैक्ट्री खोल रहा है बंदा, क्यों खोल रहा है? पैसे कमाने के लिए। तो ये हो गई आर्थिक क्रियाएं। देखिए, इकोनॉमिक्स में क्रियाएं दो तरह की होती हैं, आर्थिक क्रिया और एक अनार्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया का मतलब कोई भी ऐसा काम जिसका मेन उद्देश्य पैसा कमाना हो, आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। अनार्थिक क्रिया सामाजिक कल्याण के लिए कोई भी काम करना, जैसे सपोज़ भाई खाना सपोज़ होटल में भी मिल रहा है, वो आर्थिक क्रिया। और कोई भंडारा करा रहा है, किसी पंडित जी ने कह दिया कि भाई सीधी सी बात है, आप क्या करो, आप भंडारा कर दो, तो वो अनार्थिक क्रिया हो गई, है ना। तो जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ, एक ट्यूटर पढ़ाता है आपको, तो आर्थिक क्रिया होगी। ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल में गवर्नमेंट आपको पढ़वा रही है ना, तो गवर्नमेंट वाले वो सामाजिक कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में जो है वो अनार्थिक क्रिया है एक तरीके से देखा जाए। ठीक है, डॉक्टरों के लिए तो है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से मैं बात कर रहा हूँ, वो सामाजिक कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। अब आर्थिक क्रिया और आर्थिक समस्याएं, देखो समस्याएं एक्चुअली बहुत सारी होती हैं हमारे जीवन में, लेकिन हम यहाँ पर देश के लेवल पर बात कर रहे हैं। तो देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, ठीक है, इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। अब अगर हम लोग सीधी सी बात है, तो कहने का मतलब अर्थशास्त्र एक शास्त्र हो गया, एक विषय हो गया, जिसमें हम आर्थिक क्रियाओं और आर्थिक समस्याओं के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं संसाधन। इससे पहले मैं आपको बताऊं, देखो अर्थशास्त्र के जो पिता हैं वो एडम स्मिथ हैं। ठीक है, जैसे आप बायोलॉजी पढ़ के डॉक्टर बनते हो, ठीक है, और कहने का मतलब फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करो तो फैशन डिज़ाइनर बनोगे। ठीक है, इसी तरह आप अर्थशास्त्र पढ़ के अर्थशास्त्री बनोगे, ठीक है, इकोनॉमिस्ट बनोगे। इकोनॉमिस्ट का काम क्या होता है? देश के अंदर महंगाई है, बेरोजगारी है, मतलब जो भी समस्याएं आती हैं उन सारी समस्याओं को टैकल करना। जैसे डॉक्टर आपके शरीर के अंदर समस्याओं को दूर करता है जब आप बीमार पड़ जाते हो, इसी तरह देश में अगर कोई समस्या आ जाए, महंगाई आ जाए, बेरोजगारी आ जाए, ठीक है, तो गरीबी आ जाए, इन सब को दूर करने की जिम्मेदारी अर्थशास्त्र की होती है। अब इसके बाद हम लोग अगले कंसेप्ट पे आएंगे, हमारा संसाधन। देखिए, संसाधन क्या होता है? संसाधन भाई सीधी सी बात है, मैं किसी चीज़ का प्रोडक्शन करना चाहता हूँ। सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे एक फैक्ट्री लगानी है। फैक्ट्री लगाने के लिए मुझे क्या चाहिए? भाई ज़मीन चाहिए, ठीक है, भाई लेबर भी चाहिए होगा, ठीक है, और पैसा चाहिए होगा। ठीक है, तो पैसा मैंने उधार ले लिया किसी से। तो कहने का मतलब संसाधन का मतलब किसी वस्तु के उत्पादन पर प्रयोग में लाए जाने वाले जो साधन होते हैं, ये उत्पादन के साधन होते हैं। उत्पादन के साधन का मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो उत्पादन में आपकी मदद करे, जैसे भूमि हो गया, श्रमिक हो गया, पूंजी हो गया। उद्यमशीलता क्या होता है? देखो, आपने देखा होगा जब भी कोई बिजनेस खोला जाता है तो उसको एक नाम दिया जाता है ना। जैसे मैं सुपीरियर क्लासेस के अंदर पढ़ाता हूँ शांतिनगर, तो मैंने एक नाम दे दिया सुपीरियर क्लासेस। तो कहने का मतलब कोई भी कंपनी जो होती है वो बिना नाम के नहीं चल सकती, तो हमने उसको नाम दे दिया उद्यमशीलता। तो सीधी सी बात है, संसाधन क्या होता है? किसी वस्तु के उत्पादन में प्रयोग में लाए जाने वाले जो साधन होते हैं, ठीक है, उन्हें संसाधन कहते हैं। तो भूमि, श्रमिक, पूंजी, उद्यमशीलता, ये उत्पादन के आपके साधन कहलाते हैं। आइए हम अगले चैप्टर पे, अगले उस पर पढ़ते हैं, पेज पे।
संसाधनों की विशेषता क्या होती है? भाई संसाधन जो है, संसाधन में बेसिकली जब भी आपकी बात आए तो आप संसाधन में पैसे को मान के चलना, ठीक है। अब देखो मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। भाई सपोज़ फॉर एग्जांपल आपको, आपका जन्मदिन है, आपकी मम्मी ने आपको 100 रुपये दिए। कितने रुपये दिए? 100 रुपये। चलो जी, 100 रुपये आपको आपकी मम्मी ने दे दिए। जैसे ही आपकी मम्मी ने आपको 100 रुपये दिए, आपको 4 तरह के काम याद आ गए, है ना। या आप मार्केट में 100 रुपये लेके जाते हो, जैसे सपोज़ फॉर एग्जांपल आप 100 रुपये मार्केट के अंदर लेके गए, तो जैसे ही आप मार्केट में 100 रुपये लेके गए, आपको 4 तरह के काम याद आ गए, A, B, C, D। आपका मन कर रहा है यार ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, और आप ये मान के चलिए कि चारों ही चीज़ें 100-100 रुपये की हैं। ये भी 100 की, ये भी 100 की, ये भी 100 की, ये भी 100 की। या ऐसे मान के चलो एक रेस्टोरेंट में बैठ गए आप, ठीक है, ये चिली पटाटो हैं 100 रुपये के, मोमोज़ भी 100 रुपये के, ठीक है। चिली पटाटो, मोमोज़ हो गए, रोल हो गए, ये भी 100 रुपये के, और पिज़्ज़ा भी 100 रुपये का है। अब ये मान के चलना आप कोई लोकल एरिया में नहीं बैठे हो, आप बैठे हो कनॉट प्लेस में, मान के चलो, ठीक है। अब आपका मन है, बड़ी तेज़ की भूख लग रही है, आप सोच रहे हो कि यार चारों खा लूँ, लेकिन पैसे आपके पास कितने हैं? 100। तो ये जो 100 रुपये है ना भाई, इसको ये मान के चलो यार ये संसाधन है हमारे पास, ठीक है। तो संसाधन क्या है? संसाधन भाई ये तो आपके लिए संसाधन हो गया इस समय, तो क्यों? क्योंकि भाई इसी से तो आप इन चारों चीज़ों को खरीद सकते हो। उस समय तो संसाधन वही है। जैसे उत्पादक के लिए संसाधन क्या है भाई? पैसा, ज़मीन, लेबर। तो आपके लिए फ़िलहाल ये संसाधन हो गया एक तरीके से। तो आपके सामने क्या हो गया? प्रॉब्लम हो गई कि जो संसाधन है ना भाई, ठीक है, संसाधन भाई, संसाधन सीमित हो गए, कम पड़ गए। कहने का मतलब चाहिए 400 थे यार, पैसे 100 रुपये, तो संसाधन भाई सीमित हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि जो आपका मन कर रहा है, जो आपकी आवश्यकताएं हैं, वो असीमित हो गई। संसाधन सीमित पड़ गए। क्यों पड़ गए? क्योंकि आवश्यकताएं असीमित हो गई। अब मान के चलो तुम्हारे पास 100 रुपये ही होते हैं सपोज़ फॉर एग्जांपल, और इसमें से चारों में से कोई एक ही काम करना होता, फिर तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो संसाधन सीमित हो गए, आवश्यकताएँ असीमित हो गई, प्लस आपके पास तीसरी चीज़ ये हो गई, आपके पास विकल्प हो गया। विकल्प का मतलब आप इस 100 रुपये को यहाँ भी खर्च कर सकते हो, यहाँ भी और यहाँ भी, पर चारों नहीं खरीद सकते। कारण क्या है? क्योंकि पैसा लिमिटेड है। तो सीधी सी बात है भाई, संसाधनों की विशेषताएं होती हैं। क्या विशेषताएं होती है? ध्यान से देखो, संसाधन सीमित होते हैं, आवश्यकताएं असीमित होती हैं, संसाधनों के विकल्प होते हैं। आप अपनी स्टूडेंट लाइफ में भी ये करते होगे, मम्मी 10 रुपये देती है, अब 10 रुपये में भाई ऑटो का किराया दें, क्या दें, कुछ खा लें पी लें, है ना। तो संसाधन सीमित हो गए, पैसे 10 रुपये हैं, ठीक। किसी मॉल में आप गए, ठीक, मॉल में जाते हो तो ये समस्या आपके सामने होती है, पैसा लिमिटेड है और मन ये कर रहा है ये भी खरीद लूँ, ये भी खरीद लूँ, ये भी खरीद लूँ, ये भी, और विकल्प है आपके पास, आप उस पैसे को किसी एक चीज़ पे लगा सकते हो साहब, क्योंकि पैसा आपके पास लिमिटेड है। तो संसाधनों की विशेषता ये ज़रूर याद रखें आप लोग। इसके बाद दुर्लभता। देखो दुर्लभता क्या होता है? सीधी सी बात है, यहाँ फिर दोबारा से देखेंगे। देखो दुर्लभता क्या है भाई? यही दुर्लभता है। अगर आपको पास पैसे 100 रुपये हैं और आपको चाहिए कितने पैसे? 400 रुपये। दुर्लभता एक ऐसी स्थिति होती है जिसके अंदर आपको किसी चीज़ की डिमांड तो ज़्यादा होती है, रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, लेकिन अवेलेबिलिटी आपके पास क्या होती है? उपलब्धता कम होती है। इस कंडीशन के अंदर देखिए भाई क्या हुआ, आपको 400 रुपये चाहिए थे चारों के लिए, है ना, ठीक, और पैसे कितने हैं? 100। तो कहने का मतलब दुर्लभता क्या है? दुर्लभता एक ऐसी स्थिति है, दुर्लभता का हिंदी मतलब होता है कमी। दुर्लभता क्या है? दुर्लभता एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी चीज़ की मांग ज़्यादा है और उसकी पूर्ति क्या है? कम। मतलब आपको चाहिए 400 रुपये, एग्जाम्पल समझाया था, आपको चाहिए 400 रुपये, लेकिन आपके पास है कितने? 100 रुपये। तो ये दुर्लभता हो गई। दुर्लभता का मतलब यही है ना। तो एक ऐसी कंडीशन जिसमें किसी वस्तु की मांग उसकी पूर्ति से ज़्यादा होती है, मांग ज़्यादा है और पूर्ति कम है, ठीक है। चलिए अब हम लोग दुर्लभता भी पढ़ ले। अब चयन की समस्या क्या होती है? देखो चयन की समस्या भी इसी कंसेप्ट से आप लोग समझें। भाई आपके पास 100 रुपये हैं, ठीक, संसाधन कम है क्योंकि 400 रुपये चाहिए। कितने चाहिए? 400। पैसे कितने हैं आपके पास? 100 रुपये। तो सीधी सी बात है, चयन का मतलब था चुनाव करना। अब चुनाव क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि आपके पास है 100 रुपये, ठीक, और आपका मन कर रहा है चारों तरफ, ठीक। अगर आपके पास 400 रुपये होते तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पैसे तुम्हारे पास कितने हैं? 100। तो अब आप चारों को तो खरीद नहीं सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा भैया? चुनाव करना पड़ेगा। चुनाव का मतलब चयन करना, चयन का मतलब चुनना। तो चयन की समस्या, चुनाव की समस्या,
क्यों उत्पन्न होती है? देखो, क्योंकि आपके पास संसाधन सीमित हैं। देखो, सभी समस्याओं की मेन जड़ ये है कि संसाधन सीमित हैं। ठीक, तो चयन की समस्या मतलब चुनाव की समस्या क्यों उत्पन्न होती है? क्योंकि जो आपके पास संसाधन हैं, संसाधन का मतलब आप दिमाग में पैसा ध्यान के रखें, क्योंकि संसाधन आपके पास सीमित हैं। ठीक है, संसाधन सीमित हैं, आवश्यकताएं असीमित हैं। अगर आपके पास 100 रुपये होते और आपको एक ही चीज़ खरीदनी होती, सपोज़ फॉर एग्जांपल, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, समस्या ये हो गई कि पैसे आपके पास 100 रुपये हैं और काम आपके पास क्या है, बहुत सारे। तो चयन की समस्या क्यों उत्पन्न होती है? क्योंकि संसाधन सीमित हैं, संसाधन सीमित हैं, आवश्यकताएं असीमित हैं और आपके पास विकल्प मौजूद हैं। पेपर में आता है चयन की समस्या क्यों उत्पन्न होती है, याद रखना। ठीक है, दुर्लभता क्या है ये भी याद रखना, संसाधनों की विशेषता क्या होती है। ठीक है, अच्छा, इसमें एक चीज़ आप और याद रखें। देखिए, दुर्लभता के बारे में मैंने आपको बताया। दुर्लभता क्या होती है? एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें किसी चीज़ की मांग ज़्यादा हो और पूर्ति कम हो। एक क्वेश्चन आता है कि भाई पानी के बिना हम लोग नहीं रह सकते और हीरे के बिना रह सकते हैं, लेकिन हीरे के दाम इतने ज़्यादा क्यों हैं? देखो, जिस चीज़ की जितनी ज़्यादा शॉर्टेज होगी, दुर्लभता होगी, उसके प्राइस उतने ही क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल भाई, एक हो गया पानी और एक हो गया आपका हीरा। हीरा तो समझते हैं ना? हाँ, क्या बात है, अच्छी बात है। देखो, पानी के बिना हम जीवित नहीं रह सकते और हीरे के बिना रहते, लेकिन हीरे के प्राइसेस फिर भी इतनी ज़्यादा क्यों हैं? क्योंकि हीरा जो है वो लिमिटेड मात्रा में उपलब्ध है, सीमित मात्रा में है। तो सीधी सी बात है, जो चीज़ जितनी ज़्यादा लिमिटेड मात्रा में होगी उसके प्राइस उतने ही ज़्यादा होंगे और जो अनलिमिटेड होगी उसके प्राइस उतने ज़्यादा कम होंगे। चलिए जी, बहुत बढ़िया। अब देखो, सुनो, सीधी सी बात है। अब यहाँ पर हम लोग कंसेप्ट पढ़ रहे हैं आर्थिक समस्या। आर्थिक, देखो, आर्थिक का मतलब कहीं भी आए पैसे से रिलेटेड, और पैसा हम लोग, संसाधन को हम लोग पैसा बोलते हैं। पैसे को मतलब हम संसाधन बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इससे हम अपनी नीड्स फुलफ़िल करते हैं। इकोनॉमिक्स में बिना पैसे के कुछ नहीं हो सकता साहब। ठीक है, वैसे भी जीवन में भी बिना पैसे के कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो देखो, आर्थिक समस्या, आर्थिक का मतलब संसाधन, और संसाधन सीमित होते हैं। तो अब आर्थिक समस्या का मतलब सीमित संसाधन से संबंधित समस्या। ठीक है, अब क्यों उत्पन्न होती है? पैसे से रिलेटेड, वही है बिल्कुल। ये जो कंसेप्ट है ना, ये भाई इकोनॉमिक्स की जान है। तो इसके अंदर भैया सीधी सी बात है, तुम्हें जो कुछ समझ में आए, कुछ आता है नहीं आता कोई नहीं, आप सीधा लिखो संसाधन, आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है, भैया रट लो इसको। संसाधन सीमित होते हैं, आवश्यकताएं सीमित होती, संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग संभव हैं। समस्या से रिलेटेड कुछ भी आ जाए मेरे भाई, यही पेल के आ जाओ। ठीक है, चलो जी, समझ में आ गया ना? कोई भी समस्या हो, विशेषता हो, आर्थिक समस्या हो, ठीक है, चयन की समस्या हो, दुर्लभता की समस्या हो, विशेषता हो, कुछ भी एक्स वाई जेड ये लिखी हो भाई। चलो जी, अब हम लोग बात करते हैं मेरे भाई आगे, अर्थव्यवस्था। देखो, अर्थव्यवस्था, अर्थ का मतलब होता है पैसा, व्यवस्था का मतलब सिस्टम। तो कहने का मतलब भैया पैसे को कमाने का सिस्टम, इसको हम लोग आर्थिक प्रणाली भी बोलते हैं। तो भैया अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था एक प्रणाली है। प्रणाली का मतलब एक सिस्टम है, ठीक है, जो लोगों को आजीविका प्रदान करती है। देखो, आपने सुना होगा, अगर एसएसटी पढ़ी हो, वैसे पढ़ते नहीं है बच्चे 10 तक, ठीक है तो कहने का मतलब पहले हम लोग जो है भारत में जो है, भारत एक कृषि अर्थव्यवस्था वाला देश था। अर्थात कृषि अर्थव्यवस्था का मतलब यहाँ के ज़्यादातर लोग कृषि करते थे, खेती करते थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने एक्चुअली हमारे देश के अंदर इंडस्ट्री को लगाने के लिए ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाए थे। अब आइए देखिए अर्थव्यवस्था की डेफिनेशन सिंपल है। मैं तो बहुत सिंपल डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ, लेकिन अगर आप ये भी लिखते हैं तो टीचर काटेगा नहीं 100%, क्योंकि मुझे भी 16 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते। अर्थव्यवस्था एक प्रणाली है, एक सिस्टम है काम करने का, जो लोगों को आजीविका प्रदान करती है। आजीविका लिखा हुआ है ये, ठीक है। अब देखो, जितने भी वर्ल्ड के अंदर देश हैं, विश्व के अंदर जितने भी देश हैं भैया, उन्होंने 3 तरह के सिस्टम बनाए हुए हैं। एक बनाया हुआ है बाजार अर्थव्यवस्था। कुछ देश हैं जिनमें एक सिस्टम पाया जाता है, लाइक जिनको बाजार अर्थव्यवस्था बोलते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी बोलते हैं। अमेरिका और इंग्लैंड में जो सिस्टम पाया जाता है पैसा कमाने का, काम करने का, उसको हम बोलते हैं बाजार अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। और चीन, उत्तरी कोरिया और रूस, इनमें जो सिस्टम पाया जाता है, इसको हम बोलते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था भी इसको बोला जाता है।
तीसरा जो सिस्टम पाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। देख लीजिए, अर्थव्यवस्था क्या है? पैसे को, अर्थ का मतलब पैसा, व्यवस्था का मतलब सिस्टम, पैसे कमाने का एक सिस्टम जो पाया जाता है किसी देश के अंदर, उसको हम लोग बोलते हैं अर्थव्यवस्था। कि वहाँ के देश के लोग ज़्यादातर पैसा कमाने के लिए किस चीज़ पर डिपेंड हैं। अब अर्थव्यवस्था को हम लोग आर्थिक प्रणाली भी बोलते हैं। 3 तरह की होती हैं, बाजार अर्थव्यवस्था, समाजवादी और मिश्रित। बाजार अर्थव्यवस्था को हम पूंजीवादी भी बोलते हैं, समाजवादी को केंद्रीय योजनाबद्ध भी बोलते हैं, मिश्रित बोलते हैं हम लोग भारत को। अब यहाँ ध्यान रखना, बाजार अर्थव्यवस्था का जैसे ही आपके दिमाग में नाम बोला जाता है तो अपने दिमाग में अमेरिका और इंग्लैंड को सेट करना। समाजवादी, जहाँ समाज को ध्यान में रखते हुए काम किया जाता है, चीन, उत्तरी कोरिया, रूस, यहाँ पर समाज सरकार की चलती है। इसके बाद हो गया मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था में आपका आ गया भारत। आइए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, बाजार अर्थव्यवस्था क्या होती है। चलिए, अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है, मतलब ये आज मेरा फर्स्ट वीडियो है ये, अगर आपको अच्छा लग रहा है, ये समझ में आ रहा है, तो आप इसको लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। चलिए देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है। देखिए, अमेरिका और ब्रिटेन के अंदर याद रखो, पूंजीवादी, देखो पूंजी का मतलब होता है पैसा, पैसे का मतलब होता है मशीन, ठीक है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है, ऐसा देश, अर्थव्यवस्था का मतलब देश में काम करने का सिस्टम, जहाँ पर उत्पादन के साधन क्या होते हैं, जिनकी सहायता से मदद प्रोडक्शन किया जाता है। अब किसकी सहायता से करते हैं? लेबर की सहायता से करते हैं, मशीन की सहायता से करते हैं, पैसों की सहायता से करते हैं। जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर बहुत ज़्यादा पाया जाता है, अमेरिका ब्रिटेन में प्राइवेट सेक्टर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। उत्पादन निजी क्षेत्रों के द्वारा लाभ की दृष्टि से किया जाता है, मतलब यहाँ प्राइवेट सेक्टर होता है और जो प्रोडक्शन किया जाता है ना, प्रॉफिट के मोटिव से किया जाता है। यहाँ पर मतलब जिस चीज़ में ज़्यादा प्रॉफिट लगता है आप उस चीज़ का प्रोडक्शन कर सकते हैं बिना रोक टोक। सरकार कोई इंटरफेयर नहीं करती, सरकार को कोई मतलब नहीं है आप क्या प्रोडक्शन कर रहे हो क्या नहीं कर रहे, जो आपकी मर्जी है आप XYZ प्रोडक्शन कीजिए, बस सरकार कहती है भाई हमें हमारा हिस्सा दे दो, अर्थात टैक्स दे दो। और फर्मों के बीच में कड़ी प्रतियोगिता पाई जाती है। भाई प्रतियोगिता कहाँ पाई जाती है? जहाँ एक ही काम को करने वाले बहुत सारे क्या होते हैं, लोग होते हैं। और यहाँ पर पूंजीवादी है, यहाँ पर सरकार कहती है भाई कोई भी बंदा पैसा लगा सकता है, अपना लगा। तो जो ज़्यादातर बंदे होते हैं ना वो मार्केट में पैसा लगाते हैं। एक ही चीज़ को बनाने वाली 10 तरह की कंपनियाँ होती हैं और जहाँ पर 10 कंपनियाँ होंगी वहाँ पर कॉम्पिटिशन्स पाया जाएगा। आइए हम लोग बात करते हैं, इसकी जस्ट अपोजिट ये है समाजवादी। समाजवादी, समाज का मतलब जहाँ पर समाज को ध्यान में रखते हुए सारे काम किए जाएं। अर्थव्यवस्था का मतलब काम करने का सिस्टम। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था रूस में, चीन में और उत्तरी कोरिया में पाई जाती है। देखो रूस के अंदर जो होता है एक बंदा है उसकी चलेगी, पुतिन की। चीन के अंदर जिनपिंग जो भी है XYZ उसकी चलेगी। उत्तरी कोरिया, ये तो आप भाई साहब जानते ही होंगे, किंग जोंग साहब के बारे में, नहीं तो सर्च करके देख लेना। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का मतलब होता है जहाँ पर समाज को ध्यान में रखते हुए सारे काम किए जाएं। यहाँ पर सरकार का टोटली इंटरफेयर है। सपोज़ फॉर एग्जांपल आपके पास ज़मीन है, आप इस देश के अंदर हो, आप जो चाहे उसमें कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको सरकार से पूछना पड़ेगा, ठीक है। अगर सरकार कहेगी, जैसे आप इसमें मान के चलो कोई बिजनेस करना चाहते हो आराम से कर सकते हो, लेकिन अगर सरकार यहाँ पर कहती है कि आपको इस बिजनेस, जो ज़मीन आपकी है, ज़मीन आपकी, लेकिन आपको हॉस्पिटल खोलना है तो आपको खोलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो है ना यहाँ पर सामाजिक कल्याण के लिए काम किया जाता है, ठीक है। आपका भला हो या ना हो, लेकिन समाज का भला होना चाहिए, सरकार की ये कोशिश रहती है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। उत्पादन कह रहा है कि निवेश आदि के संबंधित निर्णय जो है सरकार द्वारा लिए जाते हैं, मतलब सरकार का टोटली इंटरफेयर रहता है इस देश के अंदर। समझ में आया? समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी का मतलब समाज को ध्यान में रखते हुए जहाँ पर पैसे से रिलेटेड सारे डिसीजन गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाते हैं। मिश्रित, अब आपको पता है भाई पूंजीवादी और समाजवादी दोनों का मिक्सअप जो होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई, ठीक है। यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर भी है और गवर्नमेंट सेक्टर भी है। समझ में आया नहीं है? यहाँ पर सरकार कहती है भाई प्राइवेट सेक्टर से आप कोई भी प्राइस जो आपकी इच्छा हो वो प्राइस आप सेट कर लो, लेकिन जब प्राइसेस ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो सरकार क्या करती है, उसमें इंटरफेयर करके उनको नीचे डाउन लेके आती है। ऐसे समझ लो यहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल भी हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं, ठीक है। सरकारी में जो ऐसी गरीब लोग इलाज कराते हैं और प्राइवेट में जो है अमीर लोग आते हैं। सरकार कहती है गेहूं चावल चीनी के प्राइस सरकार कहती है कोई भी सेट कर लो जो बेचने वाले हैं, लेकिन अगर गेहूं चावल चीनी के दाम ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गए
ठीक है, तो सरकार उसमें इंटरफेयर करती है, उसको क्या करती है, कम करती है। सरकार चाहती है मिश्रित में कि प्राइवेट सेक्टर भी बढ़े, वो क्योंकि वो आगे बढ़ेगा तो सीधी सी बात है क्या करेगा, टैक्स देगा, और टैक्स से उससे सरकार की मदद जो होगी तो सरकार उससे गरीब लोगों का क्या करे, मदद करेगा, बच्चों को पढ़ाएंगे, उनके राशन वगैरह बांटेंगे। तो ये 3 तरह की अर्थव्यवस्था हैं, पेपर में आप इसके बारे में ज़रूर याद रखें। देखिए कंसेप्ट अगर आपकी क्लियर है ना बच्चों तो सब कुछ क्लियर है, अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो भाई फिर तो सीधी सी बात है, क्योंकि आजकल ना MCQs क्वेश्चन दिए जाते हैं, MCQ क्वेश्चन कहाँ से बन जाए वो कुछ पता नहीं चलता। ठीक है, आइए केंद्रीय समस्या। केंद्रीय समस्या, केंद्र का मतलब सेंट्रल इंग्लिश में बोलते हैं। देखो सबसे पहले लिखा है सभी अर्थव्यवस्था देशों में कुछ समस्याएं पाई जाती हैं। सभी देशों के अंदर समस्याएं पाई जाती हैं, चाहे वो कितना ही विकसित देश हो, चाहे वो कितना ही गरीब हो। क्यों पाई जाती है? क्योंकि सभी देश के पास संसाधन सीमित हैं। ठीक है, सभी देश के पास पैसा सबके पास कम है। एक अमीर आदमी बेचारा वो भी रो रहा है, अरे मेरे पे तो कुछ है ही ना, क्योंकि उसकी इच्छाएं बहुत ज़्यादा हैं। मतलब पैसा तो उसके पास बहुत है लेकिन उसकी इच्छाएं उससे ज़्यादा है। जैसे सपोज़ किसी के पास बेचारे के पास साइकिल नहीं है, वो साइकिल के बारे में सोच रहे हैं। जैसे अभी आप स्टूडेंट लाइफ में हो, आप फ़ोन के बारे में सोच रहे होगे। ठीक है, अब किसी के पास फ़ोन होगा तो वो एप्पल के बारे में सोचता है, अब जिसके पास एप्पल है वो उससे ऊपर के बारे में सोचता होगा। तो कहने का मतलब जो है कि भैया समस्या यही है कि संसाधन सीमित पड़ जाते हैं, कोई भी देश हो। क्यों पड़ जाते हैं? क्योंकि जो उसकी इच्छाएं हैं ना उस हिसाब से बढ़ जाती हैं। संसाधन सीमित पड़ जाते हैं, क्यों पड़ जाते हैं? क्योंकि जो उसकी इच्छाएं हैं वो उससे ज़्यादा और बढ़ जाती हैं। जो अमेरिका जैसा देश है वो भी बहुत ऊपर उठता है। जो मुकेश अंबानी है, टाटा बिरला, जो है अडानी वगैरह हैं, देखो इनके पास किस चीज़ की कमी है, लेकिन फिर भी ये कोशिश कर रहे हैं कि हम और ज़्यादा आगे बढ़ें और ज़्यादा। तो कहने का मतलब उनके सामने भी समस्या यही है कि भाई पैसा उनके पास लिमिटेड है, उनकी इच्छाएँ बहुत ज़्यादा हैं, उनके पास विकल्प भी हैं। तो पेपर में केंद्रीय समस्या के बारे में पूछे तो भैया ये तीनों अपना सदाबहार हैं, लिख देना। चलिए जी, केंद्रीय समस्या कितने प्रकार की होती हैं याद रखना, 3 तरह की। क्या उत्पादन करें, कितना करें, उत्पादन कैसे करें और उत्पादन किसके लिए करें। अब इसको ज़रा ध्यान से समझो, क्या उत्पादन करें और कितना करें, इसका मतलब है संसाधनों से आवंटन से संबंधित समस्या। इसका ज़रा थोड़ा सा विचार करना, ध्यान रखना इसको। ठीक है, अब ये जो आता है आपका 4 नंबर में एक्सप्लेनेशन करने के लिए आता है। या तो आएगा केंद्रीय समस्या कितने प्रकार की होती हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो, या फिर आएगा क्या उत्पादन करें, कितना करें, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो, इसको एक्सप्लेन कर दो, या फिर तीसरा जो है इसको एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, तो आइए हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के बारे में पढ़ेंगे अगले पेज पे। आइए देखिए, क्या उत्पादन करें और कितना करें, इसके बारे में आएगा क्वेश्चन। तो देखिए एक्चुअली क्या होता है, संसाधन। देखिए समस्या क्या है, संसाधन। देखो संसाधन क्या होता है, धन और भूमि, पैसा और ज़मीन, ये हमारे संसाधन हैं। क्योंकि हमने एग्जाम्पल जो लिया, जैसे सपोज़ फॉर एग्जांपल एक देश है, उसको 4 तरह की वस्तुओं का उत्पादन करता है। मेन चीज़ यही है, ये वाला जो कंसेप्ट है। सबसे पहली उपभोक्ता वस्तुएं, गेहूँ, चावल, चीनी, खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं ये उपभोक्ता वस्तुएं होती हैं। पूंजीगत वस्तुएं क्या होती हैं, मशीन हो गया, मतलब जिनसे हम लोग उत्पादन कर सकते हैं। कोई भी चीज़ बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो आपकी पूंजीगत वस्तुएं होती हैं, मशीन वगैरह जो होती है, क्योंकि मशीनों से ही सारी चीज़ें बनती हैं। युद्धकालीन वस्तुएं तोप, टैंक, बारूद वगैरह हो गया। और शांतिकालीन वस्तुएं होगी जैसे स्कूल, हॉस्पिटल्स, पार्क, पुल, सड़क, जो हमारे डेवलपमेंट के देश के लिए ज़रूरी होती हैं। तो अब कोई भी देश है मान के चलो सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, उसके पास संसाधन सीमित हैं, पैसा लिमिटेड है, ज़मीन लिमिटेड है। जैसे सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल तो संसाधन जो होते लिमिटेड हैं, पैसा भी लिमिटेड है, ज़मीन भी लिमिटेड है। अब वो सोच रहा है एक देश कि इस पैसे और ज़मीन से मैं खाने पीने की चीज़ों का प्रोडक्शन करूं, या फिर मशीन वगैरह पे लगा दूं, या फिर तोप, टैंक, बारूद बनाऊं, या फिर स्कूल, हॉस्पिटल्स वगैरह, पार्क, पुल वगैरह, सड़क बनाऊं। मतलब पैसा लिमिटेड है, उस पैसे को मैं यहाँ लगाऊँ, यहाँ लगाऊँ, यहाँ लगाऊँ, या यहाँ पर लगाऊँ। और अगर मान के चलो सपोज़ मुझे अगर सबका प्रोडक्शन करना है ना, तो कितना कितना करना है। अब सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा तो नहीं हो सकता कोई खाने पीने की चीज़ बनाए, ये ना बनाए, ये ना बनाए, ये ना बनाए, या फिर कोई बंदा जो है मान के चलो कोई देश इसी पे पैसा सारा लगा दे, ऐसा नहीं हो सकता। तो वो देश की रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि देश को किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल लड़ाई झगड़ा हमारा मान के चलो शुरू हो गया चाइना के साथ, ठीक,
तो हम इनका प्रोडक्शन कम करेंगे और इस पे संसाधन ज़्यादा लगाएंगे। या मान के चलो हमारा लड़ाई झगड़ा नहीं है किसी देश के साथ, तो हम क्या करेंगे भाई, इसका प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे, इसका प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे और इसका प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे। तो अब आपको समझ में आ गया क्या उत्पादन करें की समस्या क्या होती है। हर एक देश के पास संसाधन सीमित हैं, तो संसाधनों का चयन करना है। चयन का मतलब हम इस पैसे को, इस संसाधन को जो हमारे पास है वो यहाँ लगाएं, यहाँ लगाएं, यहाँ लगाएं, यहाँ लगाएं, किस पर लगाएं, और अगर सबका प्रोडक्शन करना है तो कितना कितना करना है। ठीक, क्या उत्पादन करें मतलब किसका उत्पादन करें इसमें से, और अगर सबका करना है तो कितना कितना करना है, वो देश की रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा है उत्पादन कैसे करें, तकनीक के चयन की समस्या। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप एक बार हाँ जी बोल दीजिए। चलिए, आ रहा है समझ में। चलिए, वैसे ऐसा होता नहीं है कि मैं समझाऊँ और समझ में ना आए, ये सब कृपा है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है। आइए, उत्पादन कैसे करें। देखो, तकनीक के चयन की समस्या। भाई तकनीक दो होते, देखो उत्पादन करने के लिए तकनीक की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कपड़े हैं, कपड़े धोने हैं आपको, भाई कपड़े हाथ से भी धो सकते हो आप, और कपड़े मशीन से भी धोते हो। अगर मशीन से धोते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं पूंजी प्रधान, और हाथ से धो रहे तो श्रम प्रधान। देखो, मकान, किसी का मकान तोड़ना है, अब मकान तोड़ना है, दो तरीके हैं भाई, या तो चौक से लेबर पकड़ लाओ, ठीक है, वो पूरे दिन काम करेंगे, बीड़ी पियेंगे, ठीक है, पानी मांगेंगे, चाय मांगेंगे, पूरे दिन लगा देंगे। लेकिन जो एक क्रेन वाला होता है वो 2-4 घंटे के अंदर ही अपना काम करके निकल जाएगा। तो भैया सीधी सी बात है, तकनीक दो तरह की है, श्रम प्रधान और पूंजी प्रधान। श्रम प्रधान का मतलब प्रधान का मतलब मेन, श्रम का मतलब श्रमिक, जहाँ पर श्रमिकों का यूज़ ज़्यादा किया जाता है और मशीन का यूज़ कम किया जाता है। और पूंजी प्रधान तकनीक क्या होती है, पूंजी प्रधान तकनीक वो तकनीक होती है जहाँ पर मशीनों का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है और जो है लेबरों का जो एक्चुअली यूज़ है वो कम किया जाता है। ठीक, अब कहने का मतलब यही है। अब देखो देश की सिचुएशन कैसी है। अब जो अमेरिका जैसे, इंग्लैंड जैसे अमीर देश हैं, जहाँ पर सीधी सी बात है पैसा ज़्यादा है, तो वहाँ पर तो भैया पूंजी प्रधान तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। और जो जैसे भारत जैसे देश हैं, या फिर भूटान जैसे देश हैं, श्रीलंका, पाकिस्तान जैसे देश हैं, तो यहाँ पर क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है, बेरोजगारी ज़्यादा है, तो यहाँ पर कौन सी तकनीक का प्रयोग करना चाहिए, श्रम प्रधान तकनीक, है ना। तो देश की सिचुएशन के ऊपर डिपेंड होता है कि वो उत्पादन कैसे करेंगे। अगर देश के अंदर गरीबी ज़्यादा है, बेरोजगारी ज़्यादा है, तो श्रम प्रधान का यूज़ करो। और जहाँ पर मान के चलो जहाँ पर मशीन अच्छी है, पैसा ज़्यादा है, तो वहाँ पर पूंजी प्रधान तकनीक का प्रयोग करो। चलो जी, दोनों चीज़ हो गई। तीसरा, किसके लिए उत्पादन करें। देखिए, थर्ड जो आपका कंसेप्ट है वो है किसके लिए उत्पादन करें। देखिए, एक देश के अंदर दो वर्ग रहते हैं, अमीर लोग और गरीब लोग। किसी भी देश के अंदर दो वर्ग, वैसे मिडिल क्लास भी होते हैं, हम उसको गिनती नहीं कर रहे। देखो, अब अमीर लोग और गरीब लोग, दो लोग हैं, दो तरह के लोग हैं। अब उत्पादन अमीर वर्ग के लिए किया जाए या गरीब वर्ग के लिए किया जाए। अब आप सीधी सी बात है, मुझे पता है मन में सोच रहे हो कि गरीबों के लिए किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। चलो जी, गरीबों के लिए उत्पादन कर दिया, मान के चलो हमने। देखो, अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। आपके पास मान के चलो सीधी सी बात है पैसे हैं, आप उसे मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, क्यों? आप कहोगे जी प्रॉफिट कमाने के लिए करते हैं। बिल्कुल सही बात है, प्रॉफिट कमाने के लिए कर सकते हो आप। या तो उसे बैंक में रखोगे या सीधी सी बात है कहाँ रखोगे, मार्केट में लगाओगे। अब अगर सरकार ज़बरदस्ती आपसे इंटरफेयर करे, डंडा करे कि भाई नहीं नहीं, एक काम करो भाई, आप एक काम करो, आप ना सस्ती चीज़ें बनाओ और जो प्राइस हम कह रहे हैं वो प्राइस रखो, तो एक बात बताओ, दिमाग में सोचो, आपको प्रॉफिट की जगह लॉस होगा या फिर प्रॉफिट कम होगा? ठीक, तो सीधी सी बात है, हो सकता है आप में से कुछ बंदे उस बिजनेस को बंद कर दें या फिर अपनी प्रोडक्शन की कैपेसिटी कम कर दें। ठीक, इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा? जो लोग आपके यहाँ पर काम कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए, जो लोग आपके यहाँ काम कर रहे हैं, हो सकता है वो लोग बेरोजगार हो जाएं, है ना। तो देश में क्या हो जाएगी, बेरोजगारी होगी। समझ रहे हो? अगर गरीबों के लिए प्रोडक्शन करवाती है सरकार तो, और अगर अमीरों के लिए प्रोडक्शन कराती है तो भाई सीधी सी बात है, गरीब लोग बेचारे उन चीज़ों को यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो उत्पादन गरीबों के लिए करवाएंगे तो जो निवेशक होते हैं उन्हें प्रॉफिट कम होगा या वो लॉस में चले जाएंगे अगर सरकार ज़बरदस्ती उन पर डंडा करती है। ठीक, और अमीरों के लिए अगर प्रोडक्शन किया जाएगा तो मेरे भाई अमीर तो यूज़ कर लेंगे, बेचारे गरीब लोग जो है बेचारे ऐसे ही रह जाएंगे। अगर आईफोन बनने लग गए तो तुम जैसों का क्या होगा, हम जैसों का क्या होगा। तो कहने का मतलब उत्पादन किसके लिए करें, अमीरों के लिए करें या गरीबों के लिए करें? तो भैया उत्पादन उस वर्ग के लिए किया जाएगा जिसका
जो प्रतिशत देश के अंदर ज़्यादा होगा। अगर भैया अमीर ज़्यादा है तो अमीरों के लिए करो, गरीब ज़्यादा हैं तो गरीबों के लिए करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, दूसरे पार्ट में हम लोग उत्पादन संभावना वक्र के बारे में बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आपकी ब्लेसिंग्स मुझे चाहिए, और अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको समझ में आया तो अपने फ्रेंड्स को भी आप जो है इस वीडियो को भेज सकते हैं, ताकि भई सबका भला होना चाहिए। फ्री की शिक्षा मिल रही है ना। और चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं। सभी को जय श्री राम, जय माता दी।